नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जीके डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट जानी थी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज और डिस्ट्रिक्ट हम लोग एक डिस्कस करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी अच्छी तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे, इसका इतिहास जानेंगे, साथ में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाला हूँ एक बड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों के माध्यम से तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आशा करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस डिस्ट्रिक्ट से माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो आप लोग भी जो डिस्ट्रिक्ट में कराने वाला हूं साथ के साथ नोट करते चलना है। तो आज मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद। आपको पता है कि एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं। फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी स्थापना बता देता हूं। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई, क्योंकि इसकी स्थापना से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फरीदाबाद की जो स्थापना हुई थी वो डियर स्टूडेंट, वो 2 अगस्त 1979 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1979 में। याद रखना ये वही साल है जब हरियाणा में किसकी स्थापना की गई थी, SCERT की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इसका जो मुख्यालय वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय फरीदाबाद के निकट एक जिला है, जिले का नाम है गुरुग्राम। यानी अगर फरीदाबाद की स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना हुई है 2 अगस्त 1979 को। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, काफी सारी बुक ऐसी हैं जहां पर ये जो डाटा है ना वो दिखा रखा है 15 अगस्त 1979, लेकिन HSSC जो मान चुकी है वो 2 अगस्त मान चुकी है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक तो अपना बना था पंचकुला और दूसरा बना था अपना पलवल। यानी दोनों जो पी से आते हैं वो दोनों कब बने थे, हमारे 15 अगस्त के दिन बने थे। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट, वो जनसंख्या से उठता है। उसका एक कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि जो जनसंख्या है वो इसकी सबसे ज्यादा है। यहां की जो जनसंख्या है वो 18,09,733। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा फरीदाबाद। उसके बाद यहां से क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन बनता है, उसका भी मेरे पास एक कारण है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, यहां का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, मात्र 741 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है वो कौन सा है, अपना फरीदाबाद। उसके बाद यहां से जनसंख्या घनत्व, जिसे आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2442 है, जो कि हरियाणा में क्या है, सबसे अधिक है। ऑलरेडी मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। टॉपिक मैंने डिस्कस किया था हरियाणा की जनगणना, तब मैंने ये बात आपको बता दी थी। अब आपको एक बात तो पता होना चाहिए स्टूडेंट, कि जिस जिले की जनसंख्या ज्यादा हो और क्षेत्रफल कम हो तो उसका जनसंख्या जो घनत्व हो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो याद रखना ये 4 डाटा हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां तहसील से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये छोटा सा जिला है, इसमें 3 तहसील है, वो तीनों के तीनों तहसील इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 मैं तहसील डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हमें जो हेडिंग डालनी है वो है तहसील। यहां कौन कौन सी तहसील है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है क्लास, ये खुद एक तहसील है। और याद रखना है फरीदाबाद को क्या बोला जाता है, उद्योग नगरी भी बोला जाता है। जो एग्जाम में पूछी जाती है कि हरियाणा में उद्योग नगरी किसे बोला जाता है। दूसरी जो यहाँ की तहसील है वो है बड़खल, और आपको पता है यहां पर एक झील भी है जिसका नाम है बड़खल। तीसरी जो तहसील है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बल्लभगढ़। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, बल्लभगढ़ का नाम बदल दिया है, नाम रख दिया है बलरामगढ़। हरियाणा सरकार ने बहुत नाम चेंज किए हैं, जिनको मैं प्रॉपर एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा। और याद रखना है बल्लभगढ़ से जो विधायक है ना, उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका नाम है मूलचंद शर्मा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मूलचंद शर्मा आपने क्यों बताया, फरीदाबाद और बड़खल से क्यों नहीं बताया। उसका कारण है क्योंकि मूलचंद शर्मा जो है क्लास, ये हरियाणा जो कैबिनेट है ना
उसमें परिवहन मंत्री है। अगर क्वेश्चन यह आए कि हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कहां से विधायक हैं, तो उत्तर होगा बल्लभगढ़। लेकिन बल्लभगढ़ का ही आधुनिक नाम क्या है? बलरामगढ़। ये यहाँ की तहसील। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट, वो यहाँ के इतिहास से बनते हैं। इतिहास में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या यहाँ के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है वो इतिहास आपको डालनी है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं, इसका कुछ खास इतिहास नहीं है, 2-3 बातें ही सिर्फ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो इस शहर को ना 1607 में एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम है शेख फरीद। इसको किसने बसाया था? शेख फरीद ने एक गांव के रूप में बसाया था। किसके रूप में बसाया था? एक गांव के रूप में बसाया था। यहीं पर 14वीं सदी के एक साहित्यकार थे ईसर दास, वो रहते थे। उसके बाद याद रखना है 1857 की जो क्रांति हुई है, जिसमें हरियाणा में जिसकी शुरुआत अंबाला से हुई थी, इस 1857 की क्रांति में फरीदाबाद के 2 ऐसी रियासत थी जिनके नेतृत्व पूछे जाते हैं। सबसे पहले फरीदाबाद और जो दूसरी रियासत है वो है बलरामगढ़। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया, तो उत्तर होता है डियर स्टूडेंट धानु सिंह ने किया। किसने किया? धानु सिंह। लेकिन बल्लभगढ़ अगर पूछा जाए ना तो उत्तर चेंज हो जाता है, राजा नाहर सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। उसके बाद याद रखना है आधुनिक जो फरीदाबाद है ये 1947 में बसाया गया था। किसके लिए? 1947 में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का कौन सा शहर पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए बसाया था, तो फरीदाबाद बसाया था। और बसाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम है राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आधुनिक फरीदाबाद जो जिला बना था ना, वो कब बना था? 2 अगस्त 1979 में हरियाणा का कौन सा जिला बना था? 12वां जिला बना था। क्योंकि 1966 में हमारे 7 जिले थे, 72 में सोनीपत भिवानी, 73 में कुरुक्षेत्र, 75 में सिरसा और 79 में फरीदाबाद। आशा करता हूं यहां तक जो भी मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। यहां पर्यटन स्थल से क्वेश्चन बनते हैं। 1 बाय 1 पर्यटन स्थल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से यहां पर पर्यटन स्थल हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है डियर स्टूडेंट, वो है पर्यटन स्थल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की मैं बात करूं तो यहां पर पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा हैं। पहला जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है सूरजकुंड का मेला, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरजकुंड का मेला, तो सबसे पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बता देता हूं। सूरजकुंड का जो मेला है डियर स्टूडेंट, यह सूरजकुंड है, इसका निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने कराया था। किसने कराया था? सूरजमल ने। क्योंकि सूरजमल इष्ट देवता सूर्य की पूजा करते थे, उन्हीं के याद में यहां पर एक सूर्य मंदिर, एक सूर्य सरोवर का निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर आज के टाइम में नहीं मिलता क्योंकि नष्ट हो चुका है, लेकिन सूर्य सरोवर के आज भी यहां पर अवशेष देखने को मिलते हैं। इसलिए उन्हीं के याद में यहां पर प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में एक मेला लगता है जिसका नाम है सूरजकुंड का मेला। लेकिन कुछ लोगों का क्या मानना है, इसका जो निर्माण है वो सूरजमल ने नहीं कराया, तोमर वंश के एक शासक था जिनका नाम है अनंगपाल द्वितीय। क्या नाम है? अनंगपाल द्वितीय। इसने इस कुंड का क्या कराया था? निर्माण कराया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया, तो सूरजमल भी उत्तर होगा और हमारा, और जो अनंगपाल द्वितीय ये भी उत्तर होगा। उसके बाद याद रखना है वर्ष 1987 में यहां पर पहली बार एक मेला लगा था, एक सांस्कृतिक मेला था। जो मेला एक राज्य स्तर पर लगा था, वो मेला इतना पहचान नहीं बना पाया। उसके बाद 1989 में यहां पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एक मेला लगाया गया और 1989 में यहां पर एक राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया और पहला जो राज्य था जिसे थीम राज्य बनाया गया उसका नाम है राजस्थान, जिसे किस वर्ष थीम राज्य बनाया गया था?
1989 में बनाया गया। यानी 1987 में जब यह मेला लगा था, एक ग्रामीण या राज्य स्तर का मेला था, लेकिन पहली बार जो इस मेले ने पहचान बनाई थी वो वर्ष 1989 में बनाई थी, जब इस मेले में पहली बार एक थीम राज्य चुना गया। थीम राज्य था राजस्थान। उसके बाद जब यह मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहली बार लगा था वो 2012 में लगा था, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2012 में यह मेला एक राष्ट्रीय स्तर पर न होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगा, और पहली बार इस मेले में किसी देश को थीम देश और साथ में राज्य तो मैं आपको बता ही चुका हूं। पहली बार जो यहां थीम देश चुना गया वो किसको चुना गया था? थाईलैंड को चुना गया। और 2012 में थाईलैंड के साथ जिसे थीम राज्य बनाया गया, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थीम राज्य आपको याद रखना है कि पहला थीम राज्य कौन सा था? पहला थीम राज्य था हमारा क्या? राजस्थान। और पहला थीम देश कौन सा था? थाईलैंड। यह जो मेला है डियर स्टूडेंट, हर वर्ष किस माह में लगता है? फरवरी के माह में लगता है। और कितने से कितने फरवरी तक लगता है? 1 से 15 फरवरी के बीच लगता है। लेकिन क्या था कि 1 फरवरी को जो हरियाणा सरकारी अपना बजट पेश करती है, इसलिए कहा गया कि यह मेला फरवरी के प्रथम शुक्रवार से लेकर तृतीय रविवार तक लगेगा। अब हम बात करते हैं 2019 के मेले की, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 2019 के मेले में क्या खास था। तो 2019 में मेला लगा था डियर स्टूडेंट, वो सूरजकुंड का कौन सा मेला था? 33वां मेला था। कौन सा मेला था? 33वां मेला। इसमें जो थीम राज्य बनाया गया था उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। और जैसे जिसे थीम देश बनाया गया था उस देश का नाम है क्या? थाईलैंड। इससे पहले थाईलैंड एक बार और क्या बन चुका है? थीम देश बन चुका है। अब हम बात करते हैं 2020 में जो सूरजकुंड का मेला लगा है, ये कौन सा मेला है? 34वां मेला है। इसमें जो थीम राज्य बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश को बनाया गया है। और जो थीम देश बनाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे बनाया गया? उज्बेकिस्तान को बनाया गया है, क्योंकि इस मेले में उज्बेकिस्तान पहली बार क्या बना है? थीम देश बना है। हिमाचल प्रदेश तो ऑलरेडी एक बार थीम राज्य बन चुका है। किस वर्ष? 1996 में। जो 2020 का ये जो मेला लगा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से कब तक लगा है? तो याद रखना है 1 से 16 फरवरी के बीच ये मेला लगा है। अब इस मेले से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस मेले को शिल्पकारों का मेला भी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो इस मेले में थीम राज्य होता है ना, वो इस मेले में एक गेट का निर्माण करता है। जो क्या होता है? गेट का मुख्य द्वार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी सूरजकुंड के मेले से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं कि कौन कौन यहां पर और पर्यटन स्थल बसते हैं। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना बड़खल झील, तो याद रखना है बड़खल जो झील है वो भी कहां है? फरीदाबाद में। इस झील का जो निर्माण किया गया था वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत अरावली पर्वत को काटकर किया गया था। नेक्स्ट जो यहां से पूछा जा सकता है वो है मयूर झील। मयूर झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है राजहंस होटल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना राजहंस होटल कहां है? वो भी फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है अरावली का गोल्फ मैदान, जो मेवात में भी देखने को मिलता है। अरावली का गोल्फ मैदान कहां पर है? फरीदाबाद में है। इसे किसने बनाया था? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टीफन के ने बनवाया था। किसने बनाया था? स्टीफन के ने इसका निर्माण कराया था। यह आपको यहां के क्या याद रखने? पर्यटन स्थल याद रखने, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके मेले बहुत सारे लगते हैं। यहां पर कौन कौन सा मेला लगता है उनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो हेडिंग डालनी है डियर स्टूडेंट वो है मेले। कौन कौन से यहां पर मेले लगते हैं? सबसे पहले तो जो मेला लगता है वो याद रखना है बाबा उदासनाथ का मेला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबा उदासनाथ का मेला कहां लगता है तो फरीदाबाद। नेक्स्ट जो मेला है कन्हा रावत का मेला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रावत का मेला, ये भी कहां पर लगता है? फरीदाबाद। नेक्स्ट जो मेला है सांस्कृतिक का मेला, सांस्कृतिक मेला, ये भी कहां लगता है? फरीदाबाद। मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कालका का मेला। कारण है क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, वो पूछता है कालका नामक स्थान कहाँ है, तो स्थान तो आपको पता है कहां पर है, पंचकुला में है, लेकिन कालका का मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो वो है जन्माष्टमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला, ये भी कहां पर लगता है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट जो मेला है फुलडोहर का मेला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फुलडोहर का मेला, ये भी कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और आपको पता है सूरजकुंड का मेला भी कहां लगता है? फरीदाबाद में। ये यहाँ के क्या है, कुछ प्रसिद्ध मेले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ना, उसके बाद यहां से बनते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व से क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म होगा वो होगा प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लें प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उस व्यक्ति का नाम है राजा नाहर सिंह। देखें डियर स्टूडेंट, राजा नाहर सिंह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राजा नाहर सिंह ने आपको पता है 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। सबसे पहले अगर मैं राजा नाहर सिंह की बात करूं तो राजा नाहर सिंह का जो जन्म हुआ है वो 9 जनवरी 1823 को बल्लभगढ़ में हुआ था। 9 जनवरी 1823 को बल्लभगढ़ में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया और अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद कराया। अब अंग्रेजों को क्या लग रहा था कि ये जो राजा नाहर सिंह है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कहीं ना ऐसा ना कर दे कि आसपास के क्षेत्र को भी क्या करा लें, आजाद करा लें। अंग्रेजों ने क्या किया, राजा नाहर सिंह से बोला कि हम आपके आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी हम लोग आजाद करना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। 1857 में राजा नाहर सिंह को अंग्रेज कहां बुला लेते हैं? दिल्ली बुला लेते हैं। और दिल्ली बुलाकर सरकारी खजाने लूटने के मामले में राजा नाहर सिंह को फंसा देते हैं। और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के सामने राजा नाहर सिंह को क्या दे दी जाती है? इन्हीं के जन्म दिवस पर फांसी दे दी जाती है और राजा नाहर सिंह को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उस राजा का नाम बताओ जिनको उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या दी गई थी? फांसी। तो याद रखना है राजा नाहर सिंह। इन्हीं के नाम से एक स्टेडियम है जो कहां पर है? बल्लभगढ़ में। यानी राजा नाहर सिंह से अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर हमारा क्या होगा? बल्लभगढ़। लेकिन बात कर रहा हूं मैं राजा नाहर सिंह की। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, तो उत्तर क्या होगा? रेवाड़ी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सी पर्सनैलिटी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें नोट करनी है, कुछ ज्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आपको पता है सोनू निगम। सोनू निगम जो सिंगर हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? अपने फरीदाबाद से। नेक्स्ट है हमारी ऋचा शर्मा। अगर क्वेश्चन ये आए कि गायिका ऋचा शर्मा कहां से संबंध रखती है, वो भी फरीदाबाद से। नेक्स्ट है हिमानी कपूर, ये भी सिंगर हैं। हिमानी कपूर कहां से संबंध रखती है? तो ये भी कहां से रखती है? फरीदाबाद से। क्या तीनों क्या है? गायक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अजय रात्रा जो क्या है? एक क्रिकेटर है। ये कहां से संबंध रखते हैं? ये भी आपके फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कृष्णपाल पवार, कृष्णपाल गुज्जर कहां से संबंध रखते हैं? ये भी फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, जो क्या है? एक सांसद है। ठीक है, तो ये सब क्या है? यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आशा करता हूं कि ये पर्सनैलिटी भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि फरीदाबाद से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है आपको वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं फरीदाबाद का। पहला जो है फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद एक मंडल है,
साथ में लोकसभा की सीट है, साथ में पुलिस कमिश्नरी है, यह आपको ध्यान रखनी है। फरीदाबाद एक मंडल है, लोकसभा की सीट है और याद रखना है पुलिस कमिश्नरी है। उसके बाद सेकंड जो टर्म है, फरीदाबाद से एक हाईवे होकर गुजरता है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, NH-44। नेक्स्ट जो टर्म आपको याद रखना है, फरीदाबाद से फरीदाबाद के पूर्व में एक नदी बहती है, नदी का नाम है यमुना नदी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट फरीदाबाद से अगर क्वेश्चन यह आए, बजरी चीनी मिट्टी जो खनिज संसाधन है ये हरियाणा में कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ट्रैक्टर, टायर, फ्रीज, राजदूत बाइक, जेसीबी, रासायनिक पदार्थ, इनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भी उत्तर हमारा क्या होगा, फरीदाबाद। एक बार और बता देता हूं, यहां पर आईसर एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर बनते हैं, गुडियर के टायर बनते हैं, रेफ्रिजरेटर बनते हैं, राजदूत की बाइक बनती हैं, जेसीबीओं का निर्माण होता है और रासायनिक पदार्थों का निर्माण भी कहां पर होता है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना। क्वेश्चन आता है हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कहां पर है, तो याद रखना है फरीदाबाद में। कहां पर है, फरीदाबाद में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी क्षमता कितनी है वो भी आपको याद रखनी है, कितनी है, 1500 मेगावाट। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन फरीदाबाद से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 7th पॉइंट है, फरीदाबाद की एक उप तहसील है जिसका नाम है तिगांव। इस तिगांव को क्या बोला जाता है, शहीदों का गांव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शहीदों का गांव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शहीदों का गांव किसे बोला जाता है, तिगांव को, और यहीं पर क्या है, हरियाणा की प्रथम अत्याधुनिक ITI, वो भी कहाँ है, तिगांव में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए आपसे, हरियाणा में कहाँ पर कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है, तो वो भी कहाँ पर होता है, तिगांव में होता है। अब देखें, एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहीदों का गांव हरियाणा में किसको कहा जाता है। उसके बाद आपको नोट डाल के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है शहीदों का गांव, दूसरा क्वेश्चन है शहीदों का शहर। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन और है। थर्ड है हमारा, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड है सैनिकों का गांव, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैनिकों का शहर। ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करते होंगे, बहुत अटपटे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा शहीद गांव। इनके सभी को मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, आशा करूंगा ये बात आपको समझ में आई होंगी। पहला है सैनिकों का गांव, शहीदों का गांव, सैनिकों का शहर, शहीदों का शहर और शहीद गांव। जैसे ये मैं आपको बता चुका हूं कि शहीद गांव जो है वो फरीदाबाद का तिगांव है। शहीदों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है शहीदों का शहर जो है वो क्या है, झज्जर। सैनिकों का गांव अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है लूली खेड़ा। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है। ये क्या है, सैनिकों का गांव है। अगर सैनिकों का शहर पूछा जाए तो आपको याद रखना है रेवाड़ी, जिसे क्या बोला जाता है, वीर भूमि भी बोला जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शहीद गांव किसे बोलते हैं, तो एक रोहनाथ गांव है भिवानी का, इस गांव को क्या बोला जाता है, शहीद गांव बोला जाता है। क्योंकि 2018 में यहां पहली बार
झंडा फहराया गया था, क्योंकि ये देश अपने आप को आज भी क्या मानता था, अंग्रेजों का गुलाम मानता था। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर झंडा फहराया, इस देश को आज़ाद कराया। ठीक है, यानी बोल सकते हैं भाई खट्टर जी का भी क्या रहा है, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये आपके टर्म याद रखने चाहिए। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन बनते हैं फरीदाबाद से वो डिस्कस करता हूँ क्या क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 8th पॉइंट, फरीदाबाद के गांव है, गांव का नाम है भनकपुर। क्या नाम है? भनकपुर। भनकपुर हरियाणा का प्रथम गांव है, कौन प्रथम गांव है जिसमें प्रत्येक सुबह क्या गाया जाता है? राष्ट्रीय गान गाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रथम गांव जिसमें प्रत्येक सुबह राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो याद रखना है भनकपुर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9th पॉइंट, याद रखना है फरीदाबाद में एक कॉलेज भी है जिसका नाम है YMCA कॉलेज। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इस कॉलेज की स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1969 में हुई थी। ये हरियाणा का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है, याद रखना है। 2009 में इसे कॉलेज से क्या बना दिया था? विश्वविद्यालय बना दिया था। 2009 में इसे क्या बना दिया था? विश्वविद्यालय बना दिया था। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, नाम क्या रख दिया है? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय वो भी याद रखना है, मानव रचना विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 2008 को हुई थी। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद फरीदाबाद से और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1-2 क्वेश्चन और फरीदाबाद से आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट हमारा 10वां पॉइंट है फरीदाबाद और एक आपका जिला है, जिले का नाम है करनाल। फरीदाबाद और करनाल हरियाणा के क्या है? 2 नवीन मंडल है। क्या है? नवीन मंडल। और याद रखना है फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा मंडल भी है, सबसे बड़ा रोहतक, सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। उसके बाद याद रखना है ये करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के 2 नवीन मंडल तो है ही है, साथ में केंद्र सरकार इनको क्या बनाएगी? स्मार्ट सिटी के रूप में भी क्या करेगी? विकसित करेगी। क्वेश्चन आता है हरियाणा के कितने शहर स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे? 2, फरीदाबाद और करनाल। एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा सरकार किसे स्मार्ट सिटी के रूप में खुद स्वयं विकसित करेगी, तो उसका नाम क्या है? गुरुग्राम। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं ना डियर स्टूडेंट, आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अब आपको एक बार मैं रिपीट करा देता हूं कि मैंने आपके साथ क्या क्या बातें डिस्कस की हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर मैं बात करता हूं क्या मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो मैंने फरीदाबाद की स्थापना बताई थी 2 अगस्त। फरीदाबाद की स्थापना कब बताई थी? 2 अगस्त 1979 को। 1979 में एससीईआरटी बना है। उसके बाद मैंने आपको बताया जनसंख्या सबसे अधिक, क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तहसील 3 है, फरीदाबाद, बरखल और बल्लमगढ़। मूलचंद शर्मा बल्लमगढ़ से हैं। इतिहास बताया, गांव के रूप में बसाया था, पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए बसाया था। ठीक है, सूरजकुंड का मेला लगता है, मेले के बारे में सारी बातें मैंने आपको साथ डिस्कस कर ली जो भी बनते हैं। पर्यटन स्थल पढ़े हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व राजा नाहर सिंह पढ़ा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टों को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और आपको याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट नोट करके आपको लिख लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फरीदाबाद जो है आपको मैंने बताया था इसे राजेंद्र प्रसाद ने बसवाया था। साथ में याद रखना है राजीव गांधी। फरीदाबाद को राजेंद्र प्रसाद और राजीव गांधी का क्या बोला जाता है? सपनों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सपनों का शहर बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है मालिन बस्ती जो होती हैं, गंदी बस्तियां जिनका काम है डस्टबिन बीनना, मालिन बस्ती की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद याद रखना है ग्राम पंचायत जो सबसे कम है वो कहां पर है? फरीदाबाद में। सबसे अधिक आपको पता है यमुनानगर में 636 ग्राम पंचायत है। ये सारी बातें आपको फरीदाबाद से याद रखनी है।
आशा करता हूं कि ये बातें मैंने आपको जो बताई है बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप लोग एक बार दोबारा देख सकते हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि समझ में आएंगी, आएंगी जरूर आएंगी भाई समझ में। ऐसा नहीं है कि पढ़ाएं और समझ में ना आए, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन पावर सारी अपने पढ़ाई पे लगा देनी है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि बताया जा रहा है कि भाई अप्रैल में जो भी अपने एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, जस्ट लाइक एज ए हरियाणा पुलिस, कैनाल पटवारी एंड पंचायत सेक्रेटरी, ये सारे एग्जाम HSSC कंडक्ट कराने वाली है। आप लोग तैयार रहें, सजग रहें और तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।